Hello friends, once again welcome you all to the YouTube channel The Ordinary Aspirant। तो ये जो वीडियो है ये एक्चुअली रहने वाला है जो पेपर आज हुआ है 23 के जो दोनों शिफ्ट हुए हैं उस पेपर के एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। अगर आपका पेपर कल है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हो सके तो आप ये वीडियो ना देखें क्योंकि ये एनालिसिस है तो इससे रिलेटेड ये रिपीटेड क्वेश्चन जो है इससे तो आएंगे नहीं। हाँ, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप रिवीजन के पर्पज़ से देखना चाहते हैं तो भले देख सकते हैं। तो जो ये वीडियो है इसमें हम लोग दोनों ही शिफ्ट्स के जीके क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप के जीके के क्वेश्चंस आए थे और क्या पैटर्न रह रहा है एफ कैट का जीके को लेकर, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस वीडियो में शिफ्ट 2 की एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग शिफ्ट 1 की एनालिसिस करेंगे। तो होप ये वीडियो जो है इससे आपको कुछ जो करेक्ट आंसर है आप अपना ये भी मैच कर सकते हैं कि आपने कितने करेक्ट आंसर्स करेक्ट किए हैं, और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए। प्लस अगर कुछ क्वेश्चंस इसमें रह जाते हैं जो कि मैं कवर नहीं कर पाता हूँ तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ ये भी क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आया था, और उसका जो है मैं आंसर अगर होगा तो आपको बता दूंगा। और अगर आपको आंसर भी पता है तो आप आंसर के साथ कमेंट कर सकते हैं, तो ये और अच्छा होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एनालिसिस को। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेकंड शिफ्ट की। ठीक, हम लोग सबसे पहले सेकंड शिफ्ट के जीके क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट में क्या हुआ था। तो सेकंड शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन जो जीके में आए थे उसको हम लोग कवर करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन जो देखने को मिलता है आपको जीके सेकंड शिफ्ट में वो था, इसमें आपसे पूछा था कौन सा इनकरेक्टली मैच है। तो इसमें कुछ हिस्टोरिकल नाम्स थे, उनका मतलब कॉमन उनको फेमसली किस नाम से बुलाया जाता था उससे रिलेटेड था। जैसे ये चित्तरंजन दास जी हैं, इनको देशबंधु बोला जाता था। ठीक, तो ये बिल्कुल करेक्ट था, इसमें इनकरेक्टली मैच आपसे पूछा गया था। तो चित्तरंजन दास जो था वो बिल्कुल सही था। बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य कहा जाता था, ये भी सही था। गांधी जो है वो बापू जी को ही कहा जाता, बापू जो है गांधी जी को ही कहा जाता था, ये भी सही था। और फ्रंटियर गांधी जो ये ऑप्शन था ये जो है गलत था, इसका मैंने क्वेश्चन भी कराया था अपने वीडियो में। जो फ्रंटियर गांधी है वो कहा जाता है खान अब्दुल गफर खान को, खान अब्दुल गफर खान को। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर जो था खान अब्दुल गफर खान, जो कि इसमें सही नहीं दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी था कि फ्रंटियर गांधी जो करेक्टली मैच नहीं है वो ये ऑप्शन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ करेक्ट फॉर प्लेसेस ऑफ पेशवाज सिंधियाज होलकर। तो इसमें एक क्वेश्चन आया था, इसमें शायद मैच करना था, मैच द फॉलोइंग का ये क्वेश्चन था। इसमें पेशवाज, सिंधिया, होलकर और क्या कहते हैं, इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन थे जो कि आपको मैच करना था करेक्टली मैच है कि नहीं। तो ये जो एक्चुअली में है, ये जो तीनों आप नाम देख रहे हैं ये है मराठा के जो थे 5 मेन सब डिवीजन थे, उसमें पेशवा, सिंधिया, होलकर थे, इनके अलावा 2 और थे। अगर पेशवा की हम बात करें तो पेशवा जो है वो पूना से बिलोंग करते थे। वहीं सिंधिया की बात करें तो सिंधिया जो है ये ग्वालियर से बिलोंग करते थे, और होलकर जो है इंदौर से बिलोंग करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर तो ऑल फॉर 1 by 1 है। पेशवा के लिए पूना है ये ऑप्शन, सिंधिया के लिए ग्वालियर है, और होलकर के लिए इंदौर है। इसके अलावा 2 डिवीजन और थे जैसा कि मैंने आपको बताया, वो कौन कौन से डिवीजन थे। तो इसके अलावा जो और 2 थे उनका नाम था, एक थे भोसले। ठीक, भोसले जो थे ये नागपुर से बिलोंग करते थे। ठीक, नागपुर से थे। और इसके अलावा एक और थे, वो थे गायकवाड़। गायकवाड़ जो थे ये बिलोंग करते थे आपके, तो ये बिलोंग करते थे आपके बड़ौदा से। ठीक, गायकवाड़ जो थे वो बड़ौदा के थे। तो ये पांचों था, शायद पांचों थे, आपको मैचिंग करनी थी। अगर आपने इस तरीके से मैचिंग की है कि पेशवा को पूना, सिंधिया ग्वालियर, होलकर इंदौर, भोसले नागपुर और गायकवाड़ बड़ौदा, तो ये आपका सही आंसर रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सलीन सॉइल कंपोजिशन। तो सलीन सॉइल कंपोजिशन जो है वो तो सबसे ज़्यादा यूपी में था, शायद ये क्वेश्चन इस तरीके से रहा हो, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट कोस्टल सलीन सॉइल कंपोजिशन। तटीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा सलीन सॉइल कंपोजिशन किसका है, तो इसका करेक्ट आंसर रहा होगा गुजरात। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था सागरिका या K-15 मिसाइल जो है उसका जो बनाई गई है वो किसके साथ यूज़ करने के लिए बनाई गई है।
तो इसका करेक्ट आंसर था ये सबमरीन के साथ यूज़ करने के लिए बनाई गई है। इसको अरिहंत जो है हमारी न्यूक्लियर क्लास सबमरीन उसमें अटैच किया गया था और इसका करेक्ट आंसर होगा सबमरीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, न्यू पंबन ब्रिज इज मेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग, जो नया पंबन ब्रिज बनाया गया है वो किसने बनाया है? तो इसका सही आंसर था रेल विकास निगम लिमिटेड, करेक्ट आंसर था इसका, जिसको नवरत्न स्टेटस भी मिला था अगर आपको याद होगा तो, ये न्यूज़ में भी था क्योंकि इसे नवरत्न स्टेटस मिला था। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था वेयर इज इंडियन नेवल एकेडमी, और ये जो क्वेश्चन आपको फॉर्मेट दिख रहा है ये डायरेक्ट क्वेश्चन यही थे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इंडियन नेवल एकेडमी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो लोकेशन है हर जगह की वो इम्पॉर्टेंट है, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपका कल पेपर है तो एक बार चाहें तो उसको जल्दी से रिवाइज़ कर लीजिएगा, बहुत ही छोटा वीडियो है तो आप उसको आसानी से जल्दी से रिवाइज भी कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो था वो था एजीमाला, ठीक, ये केरला में एक जगह है जहाँ पे इंडियन नेवल एकेडमी है हमारी। कुछ चीज़ें और जैसे इंडियन हमारी एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है तो ये मैंने बताया था आपको, दुंडीगल तेलंगाना में है, ठीक। कुछ और अगर आपसे पूछा जाए इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है, इंडियन आईएमए, तो ये जो है देहरादून में है, ये भी याद रख लेंगे अभी, ठीक। अगर कल आपका पेपर है तो एकेडमीज़ की लोकेशन पूछ रहा है तो सारी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लास्ट मिनट में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आने वाले शिफ्टों में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज ब्रह्मोस एरोस्पेस टेस्टिंग फैसिलिटी, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्मोस का जो एरोस्पेस टेस्टिंग फैसिलिटी है वो कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत को किसने बनाया था, तो इसका करेक्ट आंसर था कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। आप कमेंट करके बताइएगा कि जब शिफ्ट 2 का एनालिसिस खत्म होगा तो आप बताइएगा कि अगर आप शिफ्ट 2 में अपीयर हुए तो आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए, और अगर शिफ्ट 1 में तो आपके कितने आंसर करेक्ट हुए, दोनों आप बता सकते हैं। द टर्म अपर कट इज एसोसिएटेड विथ, अपर कट नाम का एक टर्म आया था, इसके अलावा एक और टर्म था वो मुझे याद नहीं है, वो याद नहीं था बच्चों को, कमेंट करके आप बता सकते हैं दूसरा टर्म क्या पूछा गया था, तो उसका सही आंसर था बॉक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि कमेंट यहाँ पे कवर नहीं किए गए हैं क्योंकि सब सारे स्टेटमेंट तो पता नहीं हो सकते, 4 स्टेटमेंट हर टॉपिक के ऊपर थे जो भी क्वेश्चन थे, तो 4 to 5 क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड थे डायरेक्टली। जैसे एक क्वेश्चन था यूएनएफसीसी के ऊपर डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड पूछा गया था, उसमें शायद एक स्टेटमेंट था क्या ये इंडिया जो है यूएनएफसीसी का मेंबर है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट था कि इंडिया इसका एक इससे अटैच्ड है। फिर जो एक क्वेश्चन और स्टेटमेंट बेस्ड था वो मित्र शक्ति के ऊपर था कि मित्र शक्ति जो है वो एक्सरसाइज जो है उसमें स्टेटमेंट दिया था एग्जाम में, आपके पेपर में दिया गया था कि मित्र शक्ति जो है वो बांग्लादेश के साथ करते हैं, और जो है मित्र शक्ति जो है 2 आर्मी नेवी के बीच की एक्सरसाइज है, शायद कुछ ऐसे 2-3 स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, उसमें से करेक्ट आपको बताना था कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसके अलावा इन 2 के अलावा बात करें तो एक और आपसे पूछा था लॉर्ड बुद्धा के ऊपर, ठीक, लॉर्ड बुद्ध जी के ऊपर 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे कि उनका जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटमेंट है वो बोधगया में हुई थी। इसके अलावा 2 और स्टेटमेंट थे, तो 4 स्टेटमेंट उनके ऊपर भी थे जिसमें बताया गया था कि कौन सा करेक्ट है आपको चूज़ करना था। तो ये जो है इतना था, यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में इतने क्वेश्चन मिल पाए हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस ना कवर हो पाए हों तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा नीचे, उसको भी देख लिया जाएगा। अब हम लोग यहाँ से एनालिसिस करेंगे सेकंड शिफ्ट की, सेकंड शिफ्ट की हो गई, अब हम लोग एनालिसिस करेंगे यहाँ से फर्स्ट शिफ्ट की। फर्स्ट शिफ्ट के जीके के भी क्वेश्चन कुछ जो मिले हैं हमें उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का फादर किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है जीवी मावलांकर। अगर राज्यसभा का पूछे तो वो है राधा कृष्णन, ठीक, राज्यसभा के फादर जो हैं राधा कृष्णन है। सरोजनी नायडू की बात करें तो इन्होंने, अगर आपसे पूछे फर्स्ट इंडियन फीमेल टू प्रिसाइड इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी को प्रिसाइड करने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगर फर्स्ट वुमेन की केवल बात करें तो वो थी एनी बीसेंट, ठीक, एनी बीसेंट जो हैं वो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहली वुमेन थी जिन्होंने प्रिसाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से शायद एसोसिएटेड था, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, तो इसका करेक्ट आंसर था अलेक्जेंडर कनिंघम है इसका, कनिंघम, ठीक, सही आंसर ये होगा। चार्ल्स मेटाकाल्फे की बात करें तो इनको लिबरेटर ऑफ
इंडियन प्रेस बोला जाता है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ठीक। विलियम बेंटिंग की बात करें तो इन्होंने एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा किया था। ठीक, सती प्रथा का एबॉलिशन किया था इन्होंने। और जीवी मावलंकर, जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, फादर ऑफ लोकसभा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द थंडर स्टॉर्म क्लाउड। तो इसका करेक्ट आंसर है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है वो थंडर स्टॉर्म से एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत इज एसोसिएटेड विथ विच रेजिमेंट। किस रेजिमेंट से एसोसिएटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोरखा रेजिमेंट से एसोसिएटेड है। JNK की बात करें तो विक्रम बत्रा जो है सर, वो सर विक्रम बत्रा इस JNK राइफल से एसोसिएटेड थे, 13 JNK राइफल। और जो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कुछ और जो फेमस हैं उनका आप एक बार रेजिमेंट देख लीजिएगा, नहीं तो हो सकेगा तो मैं कमेंट करके इसमें पिन कर दूंगा, आप उसको एक बार रिवाइज करने के पर्पज से देख लीजिएगा। ऑन विच प्रिंसिपल डज द वॉशिंग मशीन वर्क, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉशिंग मशीन जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इसका सही आंसर था सेंट्रीफ्यूगेशन, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से घूमता है और चीज़ों को सेपरेट करता है। तो इस तरीके का जो मेथड होता है ये होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है। इंडिया इवैक्यूएटेड इट्स सिटीजन फ्रॉम ईरान इजराइल बाई विच ऑपरेशन। तो ये तो डायरेक्ट मेरे वीडियो से आया हुआ क्वेश्चन है। ये ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत ने लोगों को इवैक्यूएट किया था ईरान और इजराइल से। मिडनाइट हैमर जो है ये USA ने ऑपरेशन किया था ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया था म्यांमार में, उसके ऊपर था। तो फिर यहाँ पे बस वीडियो ये ख़त्म होता है। होप जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कवर किए हैं उसमें भी कुछ क्वेश्चन ना छूटे हों। शायद एक क्वेश्चन था प्रलय एक्सरसाइज, प्रलय एक्सरसाइज किस फोर्सेस की है। ठीक, कुछ और क्वेश्चन थे, आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। होप जो है आपका पेपर अच्छा जा रहा होगा। अगर आपका पेपर कल है तो अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए। और जो ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ही है क्वेश्चन, तो आप मीडियम टू मतलब मीडियम रेंज तक है पेपर। आप 13-14 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो 1 लाइनर होंगे, तो आप उसको कर सकते हैं आराम से। स्टेटमेंट बेस्ड वाले में थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, कुछ स्टेटमेंट्स सही हो सकते हैं कुछ गलत, तो उसको ध्यान से कीजिएगा। उसमें अगर आपको पूरी जानकारी है तभी आंसर टिक कीजिएगा, वरना गलत हो सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनका कल पेपर है ऑल द बेस्ट, एंड कमेंट करके बताइएगा आपके कितने आंसर सही हुए।